नमस्कार और आप देख रहे हैं दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल। जी आज हम मौजूद हैं दिल्ली के किंग्सवे कैंप में, जहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि गांधी आश्रम है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज़ ने ये एक न्यूज़ चलाई थी कि यहाँ की बच्चियों का कहना है, यहाँ की छात्राओं का कहना है कि उनको अंदर एंट्री नहीं दी जा रही। तो उसी के चलते आज यहाँ की स्टूडेंट्स ने यहाँ सत्याग्रह का जो है धरने पर बैठे हैं। तो आइए उनसे करेंगे बातचीत कि आखिर इनका जो ये मसला है क्यों नहीं सॉल्व हो रहा और क्यों नहीं इनकी कोई सुनवाई हो रही है। इनका कहना है कि महिला आयोग से लेकर ये निगम पार्षद से लेकर ये विधायक के पास जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये वही आश्रम है जहाँ पर बच्चियों को एंट्री नहीं दिया जा रहा, छात्राओं को एंट्री नहीं दी जा रही। आपको बता दें कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं गांधी आश्रम है और इस गांधी आश्रम की जो छात्राएं हैं उनका ये कहना था कि उनको एंट्री नहीं मिली जा रही और वो अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए तो सत्याग्रह कर रही हैं, वो धरने पर बैठी हैं। और इस धरने पर आपको बता दें कि इस सत्याग्रह के धरने के अंदर क्षेत्र की निगम पार्षद यानी कि तिमारपुर वार्ड 12 की निगम पार्षद अमरलता सांगवान भी मौजूद हैं और वरिष्ठ नेता कप्तान सिंह सांगवान भी मौजूद हैं। उनका कहना है कि यदि इन बच्चों को इंसाफ नहीं मिलता तब तक वे सत्याग्रह करते रहेंगे और इस धरने पर बैठे रहेंगे। आज आप भी आए स्थिति को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने भी संज्ञान लिया है, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? ये जो गांधी सेवा समिति में जो इतने 20-22 दिन से जो बच्चे लड़कियां बाहर बैठी हैं उसमें यहाँ पे हॉस्टल है, यहाँ पे गांधी जी का जो आश्रम है, यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए 1932 में इसका गांधी जी ने इसकी स्थापना की थी। अब ये क्या है कि इसके अंदर प्राइवेट को निजीकरण किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट जो केडी कैंपस है, महिंद्रा के इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं और जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, जो उनके हॉस्टल हैं, उनको इन बच्चों को यहाँ बाहर निकाल रखा है, उनको अंदर जाने नहीं दे रहे इन बच्चों को। ये लड़कियाँ यहाँ बैठी हुई हैं, कहाँ जाएंगी? वैसे तो बात करते हैं दिल्ली में महिला की सुरक्षा की, केजरीवाल जी महिला की सुरक्षा जी की बात करते हैं, लेकिन यहाँ महिलाएं हमारी सुरक्षित कहाँ बैठी हैं? देखो बच्चे हमारे यहाँ बाहर बैठे हुए हैं और यहाँ पे जो हमारे विधायक हैं दिलीप पांडे जी, उनके पास भी ये बच्चियाँ गई थी वहाँ पे, लेकिन दिलीप पांडे जी की तरफ से भी कोई इन बच्चों को कुछ सहायता नहीं मिल पा रही है, इनको कोई सहायता नहीं मिल पा रही है। क्या दिलीप पांडे जी अगर दिल्ली सरकार कहते हैं, केजरीवाल जी या उनके महिला आयोग के कहते हैं कि हमारे दिल्ली सरकार में नहीं आता है, दिल्ली सरकार में नहीं, फिर भी सामाजिक तरीके से हमारे यहाँ के जो विधायक हैं उनको इनके साथ बच्चों के साथ खड़ा होना चाहिए और इनकी सहायता करनी चाहिए। आज हमारी महिलाएं, हमारी बच्ची सुरक्षित नहीं है। बीजेपी के मोदी जी कहते थे कि बच्चे लड़कियों को पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये आज बेटी को ये साथ दे रहे हैं बेटियों का। ये आज बच्चियाँ घर यहाँ बैठी हैं, उनके साथ कुछ भी वारदात, कुछ भी हादसा हो सकता है। आज इनमें हम अपने अनिल चौधरी जी के हमने उनको सारा मैटर बताया, अनिल चौधरी जी को, हमारे जो अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। आज हमारी कुछ महिलाएं भी यहाँ पे आ रही हैं, हम इनका सहायता करेंगे, इनके साथ बैठे, इनके साथ धरना प्रदर्शन में बैठे, जब तक ये हमारे यहाँ से निजीकरण नहीं हट जाता हम इनका साथ देते रहेंगे। नहीं, देखिए पहले क्या हुआ ये तो खैर हमारे संज्ञान में कभी नहीं आया। अब निश्चित तौर पर यहाँ जो बहनें हैं उन्होंने कांटेक्ट भी किया, हमारे संज्ञान में भी आई, हमने उनको कहा, आज हमने अपने प्रदेश नेतृत्व को बता दिया, क्योंकि गांधी मतलब कांग्रेस का नाम गांधी से जुड़ता है और कांग्रेस का मतलब है आम जनता की आवाज़ उठाना, महिलाओं की आवाज़ बनना। यही काम हम कर रहे हैं। कुछ भी यहाँ गलत होगा, अभी हमारे संज्ञान में आया है कि केडी कैंपस इसमें अननेसेसरी इंटरफेयर कर रहा है। आज टेक महिंद्रा की क्लासेज हुई हैं। अफसोसजनक बात यह है कि क्लासेज टेक महिंद्रा की हो सकती हैं, लेकिन बेटियों को अंदर नहीं दिया जा सकता। लेकिन देखने में आता है कि कांग्रेस के कुछ लीडर है जो यहाँ के अंदर समारोह करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, और हाल फिलहाल में भी ऐसा कुछ हुआ है यहाँ के कई कार्यक्रम। तो ये दो तरह से कांग्रेस किस तरीके से काम करेगी? नहीं, देखिए वो कोई कांग्रेस नहीं है, ना वो कांग्रेस नेतृत्व है, ना वो कांग्रेस पार्टी है। कोई इंडिविजुअल आके कुछ कर सकता है, इंडिविजुअल डोंट मैटर, उसका कोई मैटर नहीं है, ना हम उसको गिनते हैं और ना वो किसी गिनती में आते हैं। कोई अपना निजी कार्यक्रम करके चला जाए, उसमें कोई नहीं है। ऐसे तो हमने पहले कार्यक्रम हमने भी किए थे, लेकिन जहां महिलाओं के उत्पीड़न की बात होगी, जहां गांधी जी के नाम को बेचने की बात होगी, जहां गांधी जी के नाम का दुरुपयोग करने की बात होगी, वहां निश्चित तौर पर कांग्रेस खुले रूप से जो है विरोध करेगी और जो है महिला उत्पीड़न के समर्थन में खड़ी होगी। लेकिन जैसे कि अभी देखने में आ रहा है कि यहाँ पुलिस प्रशासन मौजूद है, जैसे लड़कियों ने बताया कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है, यहाँ पे उनको ना बैठने दी जाए, तो ऐसे के अंदर आप लोगों का क्या सहयोग होगा? नहीं, हमने अभी बात की है अपने पुलिस अधिकारियों से, इनका फंडामेंटल राइट है, उनका अधिकार है, कहीं भी
लॉकडाउन के नियम पालन करें, वो अपना मास्क लगा के बैठें, सोशल डिस्टेंस करें, अपने बैठें। कौन मना करेगा? कोई मना करेगा तो हम बात करेंगे पुलिस प्रशासन से। महिलाओं से जोर ज़बरदस्ती नहीं होने देंगे, चाहे कोई शासन प्रशासन हो, पुलिस हो, को जो मर्जी हो, लेकिन हम महिलाओं से कोई जोर ज़बरदस्ती होगी तो कांग्रेस बीच में खड़ी है, महिलाओं के साथ खड़ी है। मेरा यही इंसाफ नहीं मिलता तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा? इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे, इनकी बात समझ रहे हैं ना। अभी हमारी 5 महिला जो दिल्ली की हैं वो टीम आ रही है, वो इनसे बात करेगी। इनकी बात जायज़ है, यदि इनको प्रताड़ित किया जा रहा है निश्चित तौर पर हम इनकी आवाज़ बनेंगे। तो कांग्रेस की जो टीम है, कौन कौन से मेंबर हैं जो इस मुद्दे को देख रहे हैं वो यहाँ आने? अभी अध्यक्ष जी ने बताया अलका लांबा हैं, अमरलता सांगवान जी हैं, यहाँ से काउंसलर भी हैं और विधानसभा की जो है चुनाव लड़ी हैं। अलका लांबा जो है पूर्व विधायक हैं, नीतू वर्मा हैं, हमारा आपका पुष्पा सतबीर हैं और एक रिंकू जयंत हैं, वरियाम कौर भी हैं शायद। ये 5-6 महिला आ रही हैं, वो बात करेंगे, इनसे बात सुनेंगे। इनकी बात निश्चित तौर पर अभी तक जो संज्ञान में आया इनकी बात सही है। वो कमेटी जाके रिपोर्ट देगी अध्यक्ष को, और इनके साथ कहीं भी गलत होगा हम इनके साथ निश्चित तौर पर खड़े हैं पूरी ताकत देखने में के आ साथ। रहा है कि अब इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी गांधी के नाम को लेकर आगे चलने की सर तैयारी बात मुद्दा नहीं है, महिला कभी मुद्दा नहीं होता। महिला सम्मानजनक बात है, महिलाओं के सम्मान की बात है, वो मुद्दा नहीं है। वो उनके सम्मान की बात है, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे, इसमें मुद्दे की कोई बात ही नहीं है। पड़ रहा अनिश्चितकालीन, क्या कहेंगे? सर मैं यही कहूँगी कि आज हम सुबह जब यहाँ पे आए, अपना बैनर लगा रहे थे, तो हमें यहाँ पे प्रशासनिक टॉर्चर किया गया। यहाँ पे मुखर्जी नगर की पुलिस आके हमको बोल रही है आप ये मत लगाइए, आप धरना नहीं दे सकते हैं। तो हमने कहा सर हमारे पास परमिशन है, हम परमिशन लेके आए हैं। तो कह रहे हैं कि आपकी परमिशन कैंसिल कर दी गई है। हमने डीसीपी ऑफिस से परमिशन ली, वहाँ से भी उन्होंने बोला कि ये हमारे पास रिटर्न है और आप इसको फॉलो कीजिए। तो हमने कहा आप हमें इसकी हार्ड कॉपी दीजिए, ये तो कॉपी है, हम इसे नहीं मानते हैं, आप हार्ड कॉपी लाइए। तो बोले हमारे पास हार्ड कॉपी नहीं है। तो हमने कहा हम इसे प्रूफ ही नहीं मानते कि कैंसिल भी की गई है। आखिर ये मुद्दा है क्या? लगातार आप लोग 22-24 दिन हो गए धरना बाहर भी कर रहे हैं, आप लोगों को आज यहाँ आकर बैठना पड़ा, आखिर मुद्दा है क्या यहाँ पर? सर मुद्दा ये है कि यहाँ पे हरिजन सेवक संघ एक संस्था है, उसके अंदर माता कस्तूरबा गर्ल्स हॉस्टल चल रहा है पिछले 20-25 सालों से। हम वहाँ पे 5 साल से मैं रह रही हूँ, 4 साल से मेरे सहयोगी रह रही हैं। और अभी हम कोविड में घर चले गए थे। अभी 1 तारीख को हम एग्ज़ाम के पर्पज़ से आए हैं। मेरा 4 तारीख को यूपीएससी का एग्ज़ाम है और अभी 20 को भी था। तो इस तरह हम आए यहाँ पे, तो इन्होंने कह दिया कि हम हॉस्टल नहीं खोलेंगे, आप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप सामान लेके जाइए, हम हॉस्टल नहीं खोलेंगे। तो अब आप लोग हैं बाहर रह रहे हैं, तो कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं? आप अलग अलग प्रदेशों से यहाँ आए हुए हैं, एक महिला बच्चे होने के नाते फिर भी आप लोगों को हॉस्टल में अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, क्या कहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूँगी कि एक तरफ भारत सरकार कह रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वही बेटियाँ जब पढ़ने आई हैं घर से अपने यहाँ दिल्ली, तो यहाँ पे रहने की जगह उन्हें नहीं दी जा रही है। हम इस कोविड के दौरान हम इतना सफ़र कर रहे हैं कि हमें हमारी फ्रेंड्स भी नहीं रखने को तैयार है। पिछले 25 दिनों से हम बैठे हैं, वो कह रही हैं कि आप कोविड में इतना इफेक्टेड होके आ रहे हो, हमें कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारे लिए रहने की जगह नहीं। इन्होंने हमें बोला कि आप बाहर देख लीजिए। मुखर्जी नगर में लोग कह रहे हैं कि अभी हम नए स्टूडेंट रख नहीं रहे, कोविड है, तो हम कहाँ जाएं? तो आज आप लोग यहाँ बैठे हैं धरने पे, तो आपका आगे का एक्शन क्या रहेगा? प्रशासन आपको लोगों को लगातार उठाने के लिए बोल रहा है, आप लोगों के पास कोई आसरा नहीं है, तो अंदर की तरफ से कोई ऐसा आश्वासन आपको मिला? नहीं सर, हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है। उन्होंने बोला है कि आप बच्चों से कहिए कि बच्चे उठ जाएं यहाँ से, या आप उठवा लीजिए, आप उनको मुखर्जी नगर थाने ले जाइए। अभी हम हॉस्टल नहीं खोलेंगे जब तक जब हम हॉस्टल खोलेंगे, हमारी कमेटी डिसाइड करेगी, तब हम बच्चों को फ़ोन करके बुलाएंगे। लेकिन कब खोलेंगे ये हमारी मांग ये है कि जब गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ जाए, या तो आप हमें रिटर्न में दीजिए कि हम गवर्नमेंट को फॉलो कर रहे हैं, गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ जाएगी हम खोलेंगे, या आज हमें हॉस्टल खोलिए आप हमारा। मुद्दा बेसिकली ये है कि 24 दिनों से जब हम सड़क पे बाहर पड़े हुए हैं, तब से इन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया। अब ये आगे के दिनों की बात कर रहे हैं जिसका हम भरोसा नहीं कर सकते। जिस तरह से हमें निकाला गया यहाँ, अपमानित करके, हमें टॉर्चर करके, प्रताड़ित करके आधी रात सड़क पे छोड़ दिया गया 6 लड़कियों को, तो हमें इनकी किसी भी बात का कोई आश्वासन नहीं है और कोई जिम्मेदाराना आश्वासन दिया भी नहीं गया है हमें। हमारी यही मांग है कि तुरंत की तुरंत हॉस्टल खोला जाए। जितनी बच्चियाँ बाहर निकालनी है इन्होंने बलपूर्वक पुलिस के साथ, पुलिस के द्वारा सामने खड़ा करके उनसे एप्लीकेशन लिखवाया, उन सारी बच्चियों को आज की आज अंदर लिया जाए। हमारा यही मांग है, नहीं तो अनिश्चित काल तक ही हमारा सत्याग्रह चलता रहेगा। राणा जी, आप सामाजिक हैं, आप भी यहाँ पर आए हैं, क्या लगता है जो स्थिति आप देख रहे हैं बेटियों को लेकर, जो एक राजधानी दिल्ली के अंदर इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है बेटियों को लेकर, क्या कहेंगे?
देखिए, आज ही के दिन महात्मा गांधी जी ने सन 1932 में इन संस्थान की स्थापना की थी और उसके बाद आप देखिए आज ही के दिन 6 लड़कियां बाहर धरना दे रही हैं। सबसे पहले शिक्षा का निजीकरण, संस्थान का निजीकरण, जमीनी कारोबार, इसके अलावा इस संस्थान के अंदर जहां तक मैं देख पा रहा हूं कुछ और नहीं हो रहा है। तीसरी बात कि पुलिस की मदद से छात्रों को दबाया जा रहा है। इस दिल्ली राज्य में जिस तरीके से आधी रात को लड़कियों को बाहर निकाल दिया जाता है और ये सारी घटनाएं होते हुए आज 25 दिन हो गए हैं। सरकार का एक भी नुमाइंदा, एक भी विधायक, एक भी मंत्री, एक भी केजरीवाल, कोई नहीं आता है संज्ञान लेने के लिए। और जो लोग आज साथ दे रहे हैं उनको उनके ऊपर फर्जी केस लगा देंगे, धमका देंगे। मैं कहना चाहता हूं इस सरकार से, हमें जेल जाने से डर नहीं लगता। आप धमकाइए, डराइए उन लोगों को जो आपसे दलाली करते हैं। इस संस्थान में जितने लोग बैठे हैं वो ध्यान से सुन ले। अगर ये बात यहाँ से शुरू हुई है इन बच्चियों से, ये बात आगे तक जाएगी और अगर इसकी जांच संस्थान की करानी पड़ेगी तो एक एक कागज की जांच होगी कि इसका ऑडिट कौन करता है, किसने नियम कायदे कानून बनाए हैं कि तुम कब बंद करोगे, कब खोलोगे। कोविड के बहाने में तुम बिल्डिंगें निजीकरण कर दोगे, इनका केडी कैंपस को दे दोगे, टेक महिंद्रा को दे दोगे, और जो संस्थान हेरिटेज प्रॉपर्टी के अंदर आता है उसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते नया कंस्ट्रक्शन, और फिर भी धड़ल्ले से हो रहा है। वहीं अगर देखा जाए राजधानी दिल्ली की हम बात करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर चाहे दिल्ली सरकार के वादे हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हों, प्रशासनिक मामला है, प्रशासन की तरफ से इनको कोई सहयोग नहीं दिया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सरकार तक तो ये बात पहुंचे पहले कि सरकार के मंत्रालय को ये बात पता होनी चाहिए कि जिन लोगों को आप ग्रांट देते हैं, जिन लोगों को आप फंड दे रहे हैं, क्या वो उस फंड का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो व्यवस्था दे पा रहे हैं छात्रों को। पर ऐसा लगता नहीं है यहाँ देखते हुए। और जो ये छात्राएं बोल रही हैं कि इनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ और पिछले 25 दिनों से घर से बाहर हैं, ये घर ही तो था इनका, यहाँ रह रहे थे, बिना नोटिस के इनको निकाल दिया गया, ये कहाँ का न्याय है? मैम क्या कहेंगे वर्तमान स्थिति आप देख रहे हैं? जैसे कि आपने सुना, क्षेत्र की निगम पार्षद का कहना है कि जब तक इनकी सुनवाई नहीं हो जाती, जब तक छात्राओं को इस हॉस्टल के अंदर एंट्री नहीं मिलती, तब तक ये सत्याग्रह चलता रहेगा और ये हार नहीं मानेंगे। इसी के साथ दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज़ से हिमानी गांधी, कैमरामैन सूरज के साथ।